फिर आपका देख रहे हो 10⁻⁻⁶ है। फिर n की वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई 100/5 इंटू 10 पे पावर, चूंकि सॉरी ये जब ऊपर गया तो ये प्लस हो गया है, ऊपर गया तो ये 10.6 प्लस हो गया है, सॉरी। अब देखेंगे आप लोग 5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 20 इंटू 10 पे पावर 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 पे पावर 7 हर्ट्ज। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक स्वरित्र द्विभुज 5 सेकेंड में 2500 कंपन करता है, तो इसका आवृत्ति और आवर्त काल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7वां क्वेश्चन यहाँ दिया गया है एक स्वरित्र 5 सेकेंड में, यानी 5 सेकेंड में 2500 दोलन करता है, लिख देंगे 25 दोलन करता है। यहाँ पर दिया गया है कि एक स्वरित्र 5 सेकेंड में 2500 दोलन करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या n बराबर, ये हो जाएगा आपका 2500/5। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n = 500। ये हर्ट्ज, ये आपकी आवृत्ति निकल गई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कहा गया है कि आवर्त काल ज्ञात कीजिए। t = हम जानते हैं होता है 1/n, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/500। तो जब डिवाइड करेंगे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा 0.002 सेकेंड। ये आपका हमारा निकल गया आवर्त काल। इस तरह से हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन दिया गया एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, तरंग का वेग 480 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया आवृत्ति, जैसे यहाँ देखेंगे आप लोग 8वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ दिया गया एक तरंग की आवृत्ति n = है 120 हर्ट्ज, और फिर हम लिखते हैं कि इसका वेग दिया गया है। आप देखेंगे v = दिया गया है वेग इसका 480 मीटर प्रति सेकंड, 480 मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे कहा तरंग दैर्घ्य को हम कहते हैं लैम्डा। हमसे कहा गया तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला v = n लैम्डा। हम फार्मूला जानते हैं v = m लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा = हो जाएगा v/n। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप देख रहे हैं v की वैल्यू कितनी है 480 मीटर प्रति सेकंड, और अपान कर देंगे आप लोग n की वैल्यू कितनी है 120। तो यहाँ से 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, और 12 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार तो 48 हो जाएगा। तो यानी ये आ गया 4 सेंटीमीटर, या नहीं सॉरी मीटर। ये आपका तरंग दैर्घ्य निकल गया। तरंग दैर्घ्य आपका कितना आया 4 मीटर। फिर हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है 9वें क्वेश्चन में, आप देखेंगे 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में एक तरंग की आवृत्ति 130 हर्ट्ज है। यहाँ पे आवृत्ति n = दिया गया है 130 हर्ट्ज। आवृत्ति दिया गया है 130 हर्ट्ज। फिर आपका देख रहे हैं तरंग का वेग, यहाँ पे तरंग का वेग दिया गया 500, v = दिया गया 520 मीटर प्रति सेकंड। इसमें भी आपका तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, तो v = हम जानते हैं होता है n लैम्डा, तो लैम्डा = हो जाएगा v/n। v की वैल्यू हम देख रहे हैं दिया गया है 520, और लैम्डा की वैल्यू दिया गया है 130। फिर 0 से 0 काट देंगे और इसका 13 का टेबल पढ़ेंगे, तो आपका कितना आ गया 4। यानी लैम्डा की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, लैम्डा = प्राप्त हो रहा है 4 मीटर। ये आपका तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो गया। अब हम इसी तरह से 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
10वें क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपित वस्तु 1 सेकेंड में 240 कंपन करता है। एक कंपित वस्तु है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे। ये कहा गया है एक कंपित वस्तु है जो 1 सेकेंड में 240 कंपन करता है। तो हम जानते हैं 1 सेकेंड में जो कंपनों की संख्या होती है वो n की वैल्यू होती है। n इज इक्वल टू दिया गया है इसमें कि 240 कंपन, 240 कंपन या हर्ट्ज। फिर हम देख रहे हैं दिया गया है इसके द्वारा किए गए 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। और फिर कहा गया है वायु में ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड है। ये कहा गया v इज इक्वल टू है 320 मीटर प्रति सेकंड। 300 v इज इक्वल टू आप देख रहे हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू दिया गया है 320 मीटर प्रति सेकंड। और फिर कहा गया है 15 कंपनों में। तो हम जानते हैं एक कंपन में जो तरंग होता है अपने तरंग दैर्घ्य के बराबर दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम तरंग दैर्घ्य यहाँ पे निकालेंगे। तो तरंग दैर्घ्य हम जानते हैं फार्मूला v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपान n। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं v की वैल्यू है 320 और फिर देख रहे हैं n की वैल्यू है 240। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 8 से 8 त्रिक 24 होता है और 8 चौक को 32 होता है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है लैम्डा का मान 4/3। यह एक कंपन में चली गई दूरी है। चली गई दूरी ये दिया गया है एक कंपन में चली गई दूरी। तो हमसे पूछा जाए 15 कंपन में, तो यहाँ लिख देंगे आप लोग कि 15 कंपन में चली गई दूरी। तो यहाँ से 15 कंपन में चली गई, एक कंपन में चली गई दूरी 4/3 है। तो 15 कंपन में क्या करेंगे आप लोग 15 में 4/3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से 15 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर। ये आपका 15 सेकेंड में चली गई दूरी है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।